हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं 2023 में स्टैटिक से पूछे हुए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि 2021 में एग्जाम ही नहीं हुआ और 2022 में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। ठीक है ना, सीधे शुरू करेंगे 2023 में स्टैटिस्टिक्स से पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो टेबल दिया हुआ है और जो क्वेश्चन उसके कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपने किया ना तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। चलिए लेट नहीं करते हैं, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही पूछा है, 3 क्वेश्चन ही 2023 में स्टैटिस्टिक्स से पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं टेबल बना देता हूँ, वैसे टेबल तो आपके पास रहेगा बट फिर भी इसमें मैं कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, टेबल में पहले क्लास दिया हुआ है। ठीक है, क्लास तो आप निकालेंगे क्लास मार्क। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी आगे दी रहेगा। इसमें सारी चीजें जो दिया उसी हिसाब से मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी डिविएशन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, मतलब ये हो गया एफ आई और ये हो जाए एफ आई डी आई। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना होगा इसके लिए। कोई बात नहीं, टेबल दिख रहा है आपको ना। ओके, आप क्या करिए, पहले जो क्लास दिया वो क्लास क्या दिया, 200 टू 240 यहाँ दिया है, 200 दिया है और 240 दिया है। फिर 240 दिया हुआ है और 280 हो जाएगा इसमें। फिर 280 है और 320 है, हो गया नहीं, अगेन 320 और 360 टू 400, ये दिया हुआ है टेबल। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग सब कर लेते हैं, देखते क्या दिया है। इसका जो क्लास मार्क होगा, आप देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगी उसकी वैल्यू आपको लिखना होगा। तो पहली वैल्यू है 220, 220। ठीक है, फिर क्या है 260, फिर ये कितना हो जाएगा सोचिए 300, क्योंकि आपको डिफरेंस कितना कितना रखना है, जो क्लास वेट थे एक्चुअली वही बढ़ते चले चले जाएंगे आप। यहाँ पे 340 हो जाएगा, यहाँ पे 380 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्या लिखे क्लास मार्क, मतलब एक्चुअली ये क्या है एक्स आई, एक्स आई है। ठीक है, ये आपका है डी आई, और डी आई से सेंस ये है कि आपको डिविएशन यहाँ पे दे दिया है, स्टेप डिविएशन मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है थोड़ा इसमें, तो आप कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत नहीं, बस सकता नहीं है इसमें। जो भी ये एक्स आई है ना, इसमें आप पहले एक ना अज्यूम करेंगे। ठीक है ना, आप इसमें अज्यूम करेंगे, इसमें तो कोई मान लीजिए कि यहाँ पे वैसे तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, इसमें पहले ही ये किया हुआ है कि ए को अज्यूम करो 300। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 300, पहले इसमें अज्यूम कर लिया है ये इसको ए। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को फॉलो करके ये सब क्या है एक्स है, और इस सब में से 300 माइनस करना है। ठीक है ना, तो अगर इसमें से अगर 300 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा -80 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा -40 होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा +40, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 80। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है 5, 10, 15, 12, 8, ठीक है ना। 5 दिया हुआ है, 10, 15, 12 और 8, ये दी हुई है इन सबकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, FIDI। FIDI टेबल में दिया हुआ है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी -400, ये जीरो से देखिए ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। ये होगा 480 को भी साइन प्लस में, ये करेंगे तो 64, ठीक है। ये आपका टेबल आपको दिया हुआ है एक्चुअली, ये सारे के सारी वैल्यू क्या हुई है, दी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है तो समेशन FI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 20, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, ये मिल गया। इन सब का एडिशन करिए, ये देखिए 800 हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड करके टोटल इसमें वैल्यू जो दिया हुआ है वो 320 आ रही है, ठीक है ना, कितना 320। तो समेशन FIDI इज इक्वल टू 320, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे, जो भी होगा उसमें से 800 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हमको एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, पहले वो समझो। हमको फाइंड करना है मीडियन, ठीक है ना, सॉरी इसमें क्या है, मीन फाइंड करना है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला आप यहाँ पे आराम से लिखिए, ठीक है ना, जो मीन है उसको पहले फाइंड कीजिए। तो मीन में पहले दो बात समझिए, पहले आप इस ये जो वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है इससे आप ये फाइंड करेंगे, क्या बोलते हैं, ये देखिए डी बार, डी बार पहले फाइंड करेंगे। तो डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ये 320 है और ये कितना है 50। सॉल्व करेंगे अगर आप तो देखिए ये जीरो से हमने जीरो कैंसिल किया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, ठीक है, पॉइंट लेंगे 5 4 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया डी बार। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स बार, मतलब मीन, यही आपका मीन है, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बार, देख रहे हैं आपको, ए प्लस डी बार। तो वैल्यू आप पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए एक्स बार इज इक्वल टू, ए कितना है 300, ये देखिए यहाँ पे भी हमने नोट किया है, तो एज इक्वल टू 300 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार की 300 प्लस, सॉरी सॉरी ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से मीन आपका मिल गया, ठीक है ना। अज्यूमिंग मीन मेथड इसको बोला जाता है, इस मेथड का इस्तेमाल, इसमें से हमने ए अज्यूम कर लिया था कि 300 है, उसके बेसिस पर हमने कैलकुलेशंस करी, टेबल एक्चुअली दे दिया था आपको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये नहीं, 1-2 मार्क्स का होगा, सब करना रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना, ये एडिशन कर लेंगे, 306 प्लस 4 इज मीन, जो किस में आएगा, इस वाले में, हाँ इसके रेंज में आएगा, देखो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है,
बोला कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज इन ए ग्रुप एंड देयर यील्ड ऑफ द मैंगोज। बोला कि द फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। जो डेटा दिया हुआ है उसके हेल्प से आप क्या फाइंड करिए, मीडियन। चलिए जो डेटा दिया हुआ है वह मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसको आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मैंगो ट्री, ट्री है, और क्या लिखा है, नंबर ऑफ ट्रीज। ये नंबर ऑफ मैंगो और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका रेंज दिया हुआ है 50 to 100, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 और 250 to 300, ये दिया हुआ है डेटा, ठीक है। इसके दो कॉलम बना देता हूं। 50 to 100 के रेंज में कितने ट्रीज है, 33। 100 to 150 के रेंज में 30, 90, 80 और 70, ठीक है। ये डेटा आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन की कुछ खासियत है वो देखिए। अब इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आप कर लेंगे, इजीली एकदम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये तो टेबल दिया हुआ है। अब मैं हम लोग सोल्यूशन इसके आगे करते हैं, इसमें एक और कॉलम हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने तो ऐसे किया हुआ है, एक में हम यहाँ पे सी एफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ यहाँ फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ओजी जो होता है वो हम लोग फॉलो करेंगे। इधर से ऐड करते जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जैसे पहला हो जाएगा 33, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को, तो कितना हो जाएगा 63। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा, और 15 हो जाएगा 150, ठीक है। अब उसके बाद इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3, 233 हो जाएगा। अगर ये इसमें ऐड कर देंगे हैं तो कितना हो जाएगा 250। ये हो गई सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें आगे देखेंगे, अब इसको करेंगे। ये मिलने के बाद हम पहले इसमें मीडियन क्लास चूज करते हैं कि मीडियन क्लास कौन सी होगी, ठीक है ना। जनरली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि हम पहले देखिए इसमें कितने डेटा 1 2 3 4 5, जनरली हम इस वाले को ले लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला होगा, ठीक है ना। लेकिन और केस अलग होती है, लेकिन जनरली हम इसको ले लेते हैं क्योंकि अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ट्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और कुछ 250 का हाफ करेंगे तो 125 होगा, ठीक है ना। 250 को ऐड करेंगे तो 125 होगा। अब यहाँ पे देखिए जिसको ऐड करते करते जाएंगे तो 125 या 125 से ज्यादा जिसके ऐड करने के बाद होता है ना, उसके सामने वाला क्लास क्या हो जाएगा, मीडियम क्लास। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33, लेकिन जैसे ही इसको ऐड करेंगे क्या रहा है, 153 इज मोर देन 125, इट मींस ये देखिए 150 to 200 जो होगा वो मीडियम क्लास हो जाएगा, ठीक है ना। 150 to 200 का जो क्लास है इसको क्या बोलेंगे, मीडियम क्लास,
ठीक है, जब ये मीडियम क्लास है तो 150 क्या हो जाएगा, एल। मीडियम क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम एल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। ये देखिए एल क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी 90 हो जाएगा, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 90। ठीक है ना। सी एफ क्या होगा, सी एफ तो फ्रीक्वेंसी के जस्ट बिफोर जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है, तो सी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 63। ठीक है, सी एफ मिल गया, ये मिल गया, और आपको एच कितना है वो भी देख लेते हैं। एच, एच मतलब क्लास विड्थ, तो क्लास विड्थ कितना है, 50। ये सारी डेटा आपको कितना, और एन आपको दिख रहा है, कैपिटल एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, तो एन इज इक्वल टू आप कितना लिख लेंगे, एन इज इक्वल टू 250। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको ऐसे मतलब यहां से मिल गया। अब आपको एक ही चीज फाइंड करना है, वो आप यहाँ पे जानते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, ये जो टेबल दिया हुआ है ना, इस टेबल से ये डेटा आपने कलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको एक्चुअली फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मीडियन इज इक्वल टू होगा एल प्लस, देखिए जो भी फॉर्मूला होगा ना उसको आपको अच्छे से लिखना है। अगर फॉर्मूला आपने रॉन्ग लिखा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये एल प्लस, अगर मान लो हम यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं और यहाँ पे एन, एन अपॉन टू, समझ रहे हैं, मैंने अगर लिखा एन अपॉन टू माइनस सी एफ और अपॉन लिखा एफ, ब्रैकेट के बाहर इनटू लिखा एच, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को देखिए, ठीक है ना, सब ठीक है। ये देखिए एकदम आराम से, कहीं घाई मत करिए। ये होने के बाद अब यहाँ पे आ जाइए, ये सारी वैल्यू देखिए, एल आपको यहाँ पुट करना है, एफ यहाँ, सी एफ यहाँ, एच यहाँ, और एन जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे पुट करना है। बस इसको पुट करके आपको सॉल्व कर लेना। चलिए मैं करता हूँ। देखिए एल कितना है, 150 प्लस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एन 250 अपॉन टू माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 63 और अपॉन एफ कितना है, एफ 90, एच कितना है 50। ये आपने वैल्यू इसमें पुट कर दी, बस आपको कैलकुलेट करना रहेगा, तो कैलकुलेशन करिए एकदम आराम से। चलिए करते हैं, 150 प्लस, अभी देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में करिए। तो मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट कीजिए। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, मतलब 125 माइनस 63 और अपॉन 90 इज नॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करिए, 150 प्लस, अब ये सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, और 12 ये कितना है, 12 माइनस 6 हो जाएगा 6। ठीक है ना, प्लस 52 ऐसा 62 आ गया, और अपॉन में क्या है 90 और इंटू 50। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करिए। जैसे देखिए याद करते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा 150 प्लस 5 2 जा 10 और 5 6 जा 31 अपॉन 9, ये हो गया। अब आप सेपरेटली इसको डिवाइड करिए और इसमें ऐड कीजिए। तो मैं यहाँ पे डिवीजन आपका कर देता हूँ। देखिए क्या है, 9 से अगर डिवाइड करते हैं 310 को, तो कितना हो जाएगा,
11 माइनस 4 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो गया, डेसिमल 4 आता रहेगा, ठीक है ना। मतलब आप डिवाइड करते हैं इसको तो ये वैल्यू आपकी आएगी 34.44 वैल्यू आती रहेगी, ठीक है ना। मतलब कि आप देखिए इज इक्वल टू 150 प्लस 34.44, इस तरीके से आपकी वैल्यू आगे बढ़ेगी। और आपको क्या करना है, इसको ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू होती है होगा। तो यहाँ पे आप जैसे एग्जैक्टली exactly बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या था ये, कुछ ये तो नहीं है, ये वैल्यू हो गई, बस इन दोनों को ऐड करना है और हम हाँ मीडियन फाइंड कर लेते, तो मीडियन में कुछ नहीं है, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 150 प्लस 34.44, ऐड कर दीजिए 4, 8, ठीक है, ये आपका मीडियन हो गया। अब ये वैल्यू आने के बाद अभी देखिए जो क्वेश्चंस पूछ रहा था फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ये तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया, मतलब मीडियन हो गया, ठीक है। कुछ इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं है, एकदम आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा आपको घबराने जैसा कुछ नहीं है, एकदम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आराम से आपका हो जाएगा। तो आपने सब कुछ कैलकुलेट किया, ऐड किया, ये देखिए डेसिमल ले, जो डेसिमल के बाद 4 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिवाइड नहीं होगा, बार बार आता रहेगा, तो 34.444 लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, 2 लिख सकते हैं तो 2 लिख दीजिए यार, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स डेसिमल में या फिर आम तो होगा नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना पकड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 44 मैंगोज, ठीक है ना, कितना 184 मैंगोज, क्या लिखेंगे आप 184 मैंगोज ओनली, जैसे यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 184 मैंगो, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 24 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी कर देंगे, क्योंकि इन सबसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप जो चैप्टर्स होते हैं उस चैप्टर्स में 3 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दूसरा होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और तीसरा होगा आपका ये नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन सीबीएसई में अच्छे खासे पूछते हैं, लेकिन इसमें तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ये ऐसे क्वेश्चन चैप्टर्स हैं जिसकी प्रिपरेशन कर लिया तो आप 50 प्लस मार्क्स ला जाएंगे एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बाकी सब में भी है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 2023 में 13 ही क्वेश्चन पूछा था, ये तीनों क्वेश्चन का देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इलेक्ट्रिसिटी, और आपको इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे बनाना है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको डेटा के हिसाब से पहले बताता हूँ, डेटा दिया है 200 टू 400, 400, 600, 1200 दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉल्यूशन जब करेंगे तो जहां से इसने शुरू किया ना, आप उससे 0 से शुरू करिए। जैसे पहले मैंने इसको ना इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और इसको हम रुपीज में समथिंग कुछ भी ले कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज लिखा हुआ है,
ठीक है, ये दो चीजें लिख हुई है। अब क्या क्या डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से देखिए, फिर पॉलीगॉन बनाएंगे। छोटे से टेबल में हो जाएगा, घबराना नहीं है। देखिए इसने क्या किया है, इसने क्या लिखा है कि 200 से 400 पे बिल पे करने वाली कितनी फैमिली है, 240। तो आप ना ऐसे करिए कि 0 से 200, मतलब 0 रुपए से 200 तक पे करने वाली कितनी फैमिली है, एक भी नहीं है। ठीक है, तो 200 से 400 पे करने वाली कितनी फैमिली है, तो उसमें दिया हुआ है कि 240 फैमिली ऐसी है तो ये पे करती है। ठीक है ना, चलो ठीक है, 400 से 600 पे करने वाली कितनी फैमिली है, 400 से 600 पे करने वाली 300 फैमिली, 300। 600 से 800 रुपए पे करने वाली कितनी फैमिली है, 450 फैमिली, 450 फैमिली ऐसी है जो ये पे करती है। ठीक है, 800 से 1000, ठीक है ना, 800 से 1000 पे करने वाली कितनी फैमिली है, तो वो है 350, 350। 1000 से 1200 रुपए पे करने वाली कितनी फैमिली है, 160 फैमिली है। ठीक है, यहां आपको नहीं रुकना है। अब आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1200 टू 1400 पे करने वाली फैमिली कितनी है, 0, एक भी फैमिली आई नहीं। जब एक भी फैमिली नहीं है, आप सोचिए ऐसा हमने क्यों किया, ये जरूरी है क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब बनाएंगे तो आप शुरू करते हैं 0 एक्सिस से। चलिए मैं पहले आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं एक्स एक्सिस और ऐसे वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, क्लास वगैरह जैसे रहेगा उस हिसाब से। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे, इस पे हम जो भी डेटा ये करेंगे उसको लिख के यहाँ पे आसानी से कर लिया जाएगा। ठीक है, देखिए कोई नहीं, यहाँ पे हाँ, ये देखिए ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ फैमिली, हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, और ये जो क्लास दिया है ना इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे देखिए 0 टू 200, तो यहाँ से ये हो जाएगी 0, तो मान लो यहाँ पे है 200, यहाँ पे हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 600। थोड़ा दूर दूर रखियो क्या, हाँ थोड़ा दूर दूर सही रहेगा। ठीक है ना, देखिए देखिए ये हो गया 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे। अब देखिए फैमिली कैसे कैसे बढ़ रही है, ऐसे ये नंबर ऑफ फैमिलीज है, फैमिली को हम इस पे लिखते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए कोई ऐसा ऐप ना मतलब एक ये सिलेक्ट करिए और उसके हिसाब से इस पे आप भरिए। तो 0 से लेके 50 का डिफरेंस सही रहेगा। देखिए 50 50 50 आई थिंक सही रहेगा। तो 0 टू, ये हम अगर लेते हैं 50, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं 100, 150, ज्यादा हो रहेगा, 200, 250, 300 और 350। ओ भाई 350, 400, 450। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नहीं, आपने इस पे लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या करना है आपको, ये देखिए
जो इसमें इंपॉर्टेंट ये है ना, वो देखिए आपको पहले देखिए अपने क्लास क्या लिखा है, 0 to 200, ये 0 है यहाँ पे, यहाँ से 200 के बीच में कितनी फैमिली है, 0। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 to 200 मतलब यहाँ। अगर इसका अगर क्लास मार्क अगर आप निकालते हैं तो क्लास मार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब टेबल जब बनाना ये, तो इसमें फाइंड कर लेना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ये देखिए वहां से आपको बता रहा हूँ बस समझने के लिए कि शुरू कैसे करेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। वो ये प्लस ये करेंगे तो 200 होगा, ठीक है ना। 200 डिवाइडेड बाई 200। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि 200 से नीचे कितना क्लास मार्क अगर निकालते हैं तो 100 होगा, और 100 पे करने वाला कोई है नहीं, एक भी फैमिली नहीं है, तो 0 कंसिडर कर लिया। 200 to 400 मतलब 300 होगा, मतलब इसके बीच में, ठीक है ना। अब वो अगर 300 तक तो कितनी फैमिली हो जाएगा, 240। 240 मतलब यहाँ के आसपास होगा। अगर ये यहाँ से लेते हैं तो यहाँ मान लीजिए, आप स्केल से करेंगे प्रॉपरली एकदम होगा, स्केल से अच्छे से होगा। अभी देखिए ये दोनों ऐड करेंगे 12 तो 500 होगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 to 6 कितना 500 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 300। तो कुछ यहाँ पे हम बस पॉइंट कर रहे हैं, आप इसको देखते रहिए। उसके बाद क्या है, ये देखिए 700 और 1357, 700 का कितना हो जाएगा, 450। टॉप पे जाएगा एकदम सबसे ऊपर, 450 फैमिली से। ओके, ये हो जाएगा 900, 900, 800, कितना था, 700, 900। 900 का डिक्रीज होना शुरू हो गया होगा 350। अब 350 देखिए, 350 मतलब यहाँ पे हो, हाँ। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1000 to 12,000 तो 1100, 160। 1100, 160 मतलब 150 ये है, तो थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। और उसके बाद 1200 to 1400 कितना है, 0। तो वो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन खींचेंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे, ठीक है। स्केल से सीधा सीधा खींचेंगे, अभी हाथ से प्रॉपर नहीं हो रहा है, बट आप स्केल से अच्छे करेंगे। फिर इसको ज्वाइन करेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे, हम्म, ऐसे। और इस तरीके से ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप स्केल लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, क्या लिखेंगे आप, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, सीधे सीधे दिया है 200 फैम, कितना है, 200 रुपीज, ठीक है ना, रुपीज। और यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिली, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ना। ये लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रुपीज, तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज में। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एकदम आसानी से बना सकते हैं, कोई इजी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये ही लास्ट क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, घबराना नहीं है आपको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग,
और ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चन के साथ इसमें एक और 2024 के भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी बता दूंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। एकदम आसानी से स्टडी 6 के फिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसी से रिलेटेड आता है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।